ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां उद्योग व्यापार मंडल ने पदाधिकारियों पर दर्ज मुकदमा गलत बताते हुए प्रशासन से इसके वापस लेने की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी। इसके साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां शिव जयंती के अवसर पर ब्रह्म कुमारी की भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले भर के शिव अवतरण का संदेश दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से आगे करेंगे चर्चा। जनपद फतेहपुर के प्रेम नगर स्थित श्री बांके बिहारी होटल में साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सीजेए के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारों के हित में लगातार आवाज उठाने वाले शिबू खान का जन्मदिन साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सीजेए के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आबदी की मौजूदगी में केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान को मुबारकबाद दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही पत्रकार एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और इस शुभ अवसर पर पत्रकारों के कुछ आपसी मतभेद दूर कर एक दूसरे को गले मिलवाया गया और इस मौके पर पत्रकार प्रदीप कुमार, पत्रकार मिराज अहमद, पत्रकार महेश चौधरी, अनिल विश्वकर्मा, पत्रकार संदीप निर्मल, डॉक्टर जेपी, अजय कुमार, इन सभी लोगों द्वारा बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही सीजीए टीम प्रयागराज, सीजीए टीम फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, लखनऊ से बधाई संदेश प्राप्त हुए। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सीजीए के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आबदी ने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पर दर्ज मुकदमे को लेकर जिले में व्यापारियों में आक्रोश बढ़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सोनी और उपाध्यक्ष निर्मल त्रिपाठी ने चौक स्थित कैफे में प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव पर दर्ज मुकदमा गलत है। उनका कहना था कि पहले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी गई थी, कार्रवाई न होने पर शांतिपूर्ण मशाल जुलूस निकाला गया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने प्रशासन से मुकदमा वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। बैठक में संगठन में समन्वय और एकजुटता पर भी जोर दिया गया। अध्यक्ष जी, आज आपका फर्रुखाबाद आगमन हुआ है, व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता है, क्या मुद्दे किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? सबसे पहले मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप मुझे यहां पर सुनने आए। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सोनी जीतू आज आपके समक्ष यहां पर एक विशेष मामले को लेकर आया हूं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव, जो कि वर्तमान में हमारे युवा के नगर अध्यक्ष भी हैं फर्रुखाबाद से, और उनके साथ उनके कई पदाधिकारी और व्यापारी साथियों पर पुलिस के द्वारा अनर्गल मामले को लेकर मुकदमा लिखा गया है। एक मशाल जुलूस चौकी इंचार्ज के विरोध में, उसके भ्रष्टाचार के विरोध में हमारी युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने निकाला, जिसको प्रशासन ने ना तो उसको ध्यान दिया, ना उन्हें बुलाया, ना हमारे किसी भी पदाधिकारी को अपने वार्तालाप की और सीधा मुकदमा दर्ज करा दिया। आज लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अगर हम किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है, किसी की गलत प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। हमने शांतिपूर्वक मार्च निकालकर, जुलूस निकालकर, मशाल जुलूस निकालकर शांतिपूर्वक। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कई दशक पूर्व से बने त्यागी आश्रम पर अवैध रूप से आश्रम की दुकानों परिसर पर कब्जा किया गया है, जिस कारण आश्रम का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। आश्रम में रह रहे संत ने गुरुवार को नगर पालिका परिषद कार्यालय मोहम्मदाबाद पहुंचकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को शिकायती पत्र सौंपा। संत ने मांग की कि मंदिरों और आश्रम का जीर्णोद्धार कराया जाए, जिससे लोगों का यहां आना जाना शुरू हो सके। उन्होंने डीएम को बताया कि बरसात के दिनों में पानी की निकासी न होने के कारण पूरे आश्रम परिसर में जल भराव हो जाता है, जिससे काफी दिक्कत होती है। उन्होंने ये भी बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा इस संबंध में कोई काम नहीं किया गया है और जो लोग आश्रम पर अपना अधिकार जता रहे हैं, उनकी जांच कराए जाने की मांग की गई है। जानकी दास जी कहाँ के रहने वाले हैं? त्यागी आश्रम मोहम्मदाबाद। क्या मामला है जिसलिए आज आप यहाँ आए हैं? मामला ये है, त्यागी आश्रम बहुत प्राचीन आश्रम है। तीसरी चौथी पीढ़ी में मेरा नंबर आया। इससे पहले सुमेरदास जी थे, उसके बाद
शिव पूजन दास त्यागी जी, जिनके पास 100 गायें थीं। पूरा इतिहास, पूरा क्षेत्र हमारा जानता है। उसके बाद उन्होंने शरीर पूरा किया, मोहनदास जी को स्थापित किया। 22 साल मोहनदास जी रह के गए। तभी यहाँ प्राचीन समय में, आज के 30 साल पहले 30 दुकानें बनाई गई थी। यहाँ के जो विधायक थे उस समय शायद सपा में थे या बसपा में थे, वो दुकानें पब्लिक ने तोड़ दी थी। समस्या क्या है आपकी? अब समस्या ये है कि आज भी आश्रम का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ और वहाँ साधु को नरगल तरीके से परेशान किया जाता है। पूरे नगर पालिका का पानी आके अवैध कब्जा किए हुए। कौन लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं? वो दुकानदार कहते हैं, हम तो किराया देते हैं विधायक नरेंद्र सिंह को। दुकानदार कब्जेदार, विधायक कब्जेदार तो विधायक हुए। विधायक कहते मेरा बैनामा है इसमें। अब चाहते क्या हैं आप? अब ये चाहते कि अगर आश्रम वाकई है प्राचीन, उसकी इंक्वायरी की जाए, तो उसको मुक्त कराया जाए, उसका जीर्णोद्धार का साधन बनाया जाए। और अगर नहीं है तो फिर पब्लिक को बांट दिया जाए। हम भी अपना कहीं दूसरे आगे बढ़ के देखेंगे। भगवान का भजन करने के लिए दुनिया में बहुत जगह, चाहे जहाँ करो। क्या क्या वहाँ परेशानियाँ आ रही हैं आपको? सबसे बड़ी परेशानी तो वहाँ पूरे बरसात का पानी, जब भी बरसात होती है, नाला पूरा अवरुद्ध है, पूरा आके आश्रम खाली है, सारे मंदिर हमारे डूब जाते हैं। क्यों, वहाँ की नगर पंचायत के द्वारा कोई सफाई हुई नहीं क्या? आप ग्राउंड पे है, कितनी दूर है, चलो ना, आप चल के देख लो। अब यहाँ हम आपको क्या क्या जबानी बताएं, उसका तो बहुत लंबा इतिहास है। अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? वो उन्होंने कंप्लेंट दे के आए हैं, देखो क्या होता है। आपने नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया था, उस निरीक्षण में क्या रहा? निरीक्षण भी चीज़ों को बेहतर करने के दृष्टिगत किया गया है, लेकिन कैंपस में तमाम निष्प्रयोज्य वाहन, गाड़ियाँ ये सब पड़ी हुई थी, उसके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जल निकासी की समस्या रास्ते में हमें दिखी, उसको भी ठीक करने के लिए कहा गया है। और जो PWD CC बना रही है और अगल बगल गड्ढे हैं, उसको तत्काल मिट्टी भर कर इंटरलॉकिंग वगैरह लगाने के लिए कहा गया है, ताकि कोई एक्सीडेंटल स्थिति न बने। सर, संख्या रोड पर एक मंदिर है, उस मंदिर के महेंद्र जी अभी आपसे मुलाकात की थी, वो उसमें कह रहे हैं वहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और वहाँ पर साफ सफाई को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत होती है बरसात में। वहाँ भी जल निकासी की समस्या है, तो उसके लिए DPR बनाने के लिए निर्देश किया गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा। गोरखपुर से बड़ी घटना सामने आई है। नौतनवा की पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी की फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से 27 वर्षीय ज्ञानदीप त्रिपाठी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में युवक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जानकारी के अनुसार ज्ञानदीप त्रिपाठी निवासी राजेंद्र नगर भाटी विहार कॉलोनी गुरुवार शाम करीब 2 बजे अपने घर से मोहरीपुर के रास्ते बस्ती की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे चिलू आताल थाना क्षेत्र के मजकावा जगत बेला के पास पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक फरार हो गया। घायलों को राहगीरों की मदद से तुरंत 108 एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली ले जाया गया। स्थिति गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने फॉर्च्यूनर का फोटो खींचा, जिससे पता चला कि वाहन नौतनवा के पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी के नाम पंजीकृत है। मृतक पेशे से शादी विवाह समारोह में कैमरा ऑपरेटर थे। उनके परिवार में पत्नी और 1 साल का मासूम बच्चा है। परिजनों ने चिलू आताल थाने में तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां चिलबिला चौकी के इंचार्ज संदीप कुमार तिवारी का ट्रांसफर होकर शनिदेव चौकी में पदस्थापन हो गया, जिसके अवसर पर चौकी और व्यापारियों ने भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान चौकी स्टाफ के सिपाही और दरोगा की आंखें नम हो गई। नवागत चौकी प्रभारी लक्ष्मीकांत सिंगर और चौकी के सिपाहियों के साथ व्यापारियों ने समारोह में शामिल होकर संदीप कुमार तिवारी को सम्मानित किया। इस अवसर पर चौकी स्टाफ ने राधा कृष्ण और भगवान श्री राम की फोटो भेंट की। सिपाही जितेंद्र सिंह पहलवान ने श्री राम की फोटो दी, जबकि मान सिंह सिंगर, विकास विशालपुरी और मोहित सिंह ने माला पहनाकर सम्मान व्यक्त किया। व्यापारी मुकेश जायसवाल ने बुके और विकास जायसवाल ने शॉल पहनाकर उन्हें विदाई दी। समारोह में अभय सिंह, आशीष, शुभम और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। ये विदाई समारोह दोनों पक्षों के लिए भावुक और यादगार रहा। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट।
भव्य कलश यात्रा का आयोजन लालगंज रोड शिवनगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा पर 90वें शिव जयंती समारोह के अवसर पर किया गया। यात्रा ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से शुरू होकर राजमऊ रोड, बछरावा बस स्टैंड, आदिनगर, शिवगढ़ रोड, सब्जी मंडी, दुर्गनटोला और महाराजगंज रोड तक होकर विश्व शांति का संदेश देती हुई सेवा केंद्र पर समाप्त हुई। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी श्याम कुमार पाल, नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह रामजी और जिला समरसता संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सतीश सिंह गुरुजी ने ध्वज लहराकर यात्रा का शुभारंभ किया। इसमें जिला प्रभारी बीके ज्योति, बछरावा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू, बीके शिखा, बीके जागृति और अन्य भाई बहन उपस्थित थे। यात्रा का उद्देश्य जन जन में परमात्मा शिव अवतरण का संदेश देना था। यात्रा के पश्चात शिव ध्वजारोहण किया गया और सभी ने ब्रह्मा भोजन ग्रहण किया। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।